हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ मैजिक्स विद हिमांशु में। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका नाम है ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्राइंगल क्या होता है। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं ट्राइंगल। जैसा कि आप वर्ड ट्राइंगल से समझ पा रहे होंगे, ट्राइंगल में आपके दो वर्ड हैं। पहला है ट्राई और दूसरा है एंगल। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, और एंगल तो आपको पता ही है, एंगल ही होता है। ठीक है, तो ऐसी फिगर जिसमें तीन एंगल होते हैं इज कॉल्ड ट्राइंगल। तो और या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ट्राइंगल की डेफिनेशन समझ में आई होगी और समझ में आया होगा कि ट्राइंगल क्या होता है। अब हम ट्राइंगल के टाइप्स पढ़ेंगे, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। और यहां पे फिर से लिखता हूं ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंगल के बेसिस पे ट्राइंगल कितनी तरह के होते हैं। तो इसमें आपके तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, और थर्ड होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूं। एक्यूट एंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होती है और 90 से कम होती है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 से ज्यादा होती है लेकिन 180 से कम होती है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें सारे एंगल एक्यूट होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट। ठीक है, इस सी नहीं, स्पेलिंग गलत होगी, ए सी यू टी। तो इसमें क्या होता है, आपके तीनों एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं, यानी कि जो एंगल रहेगा उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा रहेगी और 90 से कम रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है आपका? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दो एंगल्स जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखिए वन एंगल क्या होगा आपका, विल बी 90 डिग्री, रेस्ट टू एंगल्स विल बी एक्यूट। ठीक है, अब बात करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होगा आपका, वन एंगल विल बी ऑब्ट्यूज। ठीक है, यानी कि इस एंगल की जो वैल्यू रहेगी आपकी वो 90 से ज्यादा रहेगी और 180 से कम रहेगी। रेस्ट
टू एंगल्स विल बी एक्यूट। ठीक है, तो समझ में आया आपको? एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपके तीनों ही एंगल एक्यूट होंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम और 0 से बड़े। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का, यानी कि वो राइट एंगल रहेगा, और बाकी के बचे हुए 2 एंगल्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके एक्यूट, यानी कि वो जो 2 बचे हुए एंगल होंगे वो 0 से बड़े होंगे और 90 से कम। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जिसमें आपका एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, यानी कि एक एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा रहेगी और 180 से कम रहेगी, और बचे हुए दोनों एंगल क्या रहेंगे आपके एक्यूट एंगल रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और फिर मैं बताऊंगा आपको कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए, साइड के बेसिस पे भी आपके ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। सेकंड आपका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और थर्ड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल आपके इस तरह के ट्रायंगल होते हैं जिसमें आपकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। ठीक है, यानी अगर एक साइड आपकी 2 सेंटीमीटर है तो जो दूसरी साइड है वो 3 सेंटीमीटर की होगी, या किसी और साइज की होगी, लेकिन वो वापस से 2 सेंटीमीटर की नहीं होगी। ठीक है, और थर्ड जो साइड रहेगी वो किसी और मेजरमेंट की रहेगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी भी साइड्स हैं वो आपस में अनइक्वल होंगी, उनकी लेंथ सेम नहीं होगी। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपका कि आपकी 2 साइड्स इक्वल रहेंगी मेजरमेंट में, और एक साइड जो होगी वो अनइक्वल रहेगी। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या रहेगा? ऑल 3 साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो स्केलिन में ऑल साइड्स अनइक्वल, आइसोसेलेस में 2 साइड्स विल बी इक्वल एंड द थर्ड विल बी अनइक्वल, एंड इक्विलेटरल में ऑल 3 साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। और हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी समझने से पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी बेसिकली होती क्या है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, जब कोई भी 2 ट्रायंगल आपस में किसी भी शेप में और साइज में इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है एबीसी, कुछ भी मान लेते हैं इसको ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है आपका डी ई एफ। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंस तब होगा जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को एग्जैक्टली जो है कवर कर ले। ठीक है, या इसके एग्जैक्ट सिमिलर हो, किसमें? शेप में, साइज में। जैसे ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, ये वाली साइड
इसके बराबर हो जाए और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाए, ठीक है, बिल्कुल भी डिफरेंस ना हो दोनों में, ठीक है, तभी ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंसी की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं बताता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, इसमें आपकी पहली प्रॉपर्टी है साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखते हैं टू ट्रायंगल्स will be called congruence to each other if two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and included angle of other triangle, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, तो इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ट्रायंगल की साइड, ठीक है, एक ट्रायंगल की दो साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल के बराबर हो तो उसमें क्या लगता है, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। और मैं बताऊंगा ये कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ये भी कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दिया है इंक्लूडेड एंगल, उसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको मान लो दे रखा है ये वाला साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। अब इंक्लूडेड एंगल का मतलब ये है कि इन दो साइड से कौन सा एंगल जो है इंक्लूड हो रहा है, वो ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, कोई और एंगल नहीं, ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, तो अब इसमें क्या लगेगा, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है, तो साइड एंगल साइड रूल से ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के, ए सी किसके बराबर है, पी आर के, और एंगल बी ए सी किसके बराबर है, एंगल क्यू पी आर के, ठीक है, इसलिए इसमें ये कॉन्ग्रुएंस लगेगी, ठीक है। चलिए दूसरा रूल समझते हैं, इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, दूसरा जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है वो है एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं क्या होता है ना, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं टू ट्रायंगल्स will be called congruence to each other if
टू एंगल्स and included side of one triangle is equal to, इसकी इंक खत्म हो रही है, मैं इंक रिफिल कर लूं, जस्ट अ मिनट। Two triangles will be called congruent to each other if two angles and included side of one triangle is equal to two angles and included angle included side of other triangle। ठीक है, तो ये रूल क्या कहता है आपका कि मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा कोई ट्रायंगल है डी ई एफ। ठीक है, तो ये दोनों कब कॉन्ग्रुएंस होंगे? तो मान लीजिए एंगल डी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? एंगल ए के, और एंगल ई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? एंगल बी के, है ना। आपने इसमें एक टर्म देखा होगा, एक टर्म आ रहा है इंक्लूडेड साइड। तो इंक्लूडेड साइड का मतलब ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की जो इंक्लूडेड साइड है वो ये वाली साइड है। ठीक है, तो ये वाली साइड बराबर होनी चाहिए और ये वाले दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, तब क्या होगा आपका इसमें एंगल साइड एंगल रूल लगेगा, और एंगल साइड एंगल रूल से ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो यहां क्या रखा है? एंगल एफ डी ई किसके बराबर है? एंगल सी ए बी के। और क्या दे रखा है? एंगल एफ ई डी बराबर किसके है? एंगल सी बी ए के। और क्या है? डीई बराबर है किसके? ए बी के। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा? एंगल साइड एंगल रूल। तो बाई एंगल साइड एंगल रूल क्या होगा? ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंस किसके हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रूल हो गया जिसको हम क्या बोलते हैं? एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें आपका रूल वन है, रूल वन या प्रॉपर्टी वन कुछ भी कह लो।
ठीक है, वो ये है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, then opposite angles to those sides will also be equal। ठीक है, ये आपका कहता है कि देखो, ये रूल कहता है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, तो दो साइड्स किस टाइप के ट्रायंगल में इक्वल होती है, वो होती है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। यहां पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ए बी सी, मान लीजिए जो वर्टेक्स है ये एबीसी है, ठीक है, और इसकी दो साइड्स हम मान लेते हैं इक्वल है, एक ये वाली साइड इसकी इक्वल है, ठीक है। तो अब ये वाला रूल क्या कहता है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दोस साइड, ठीक है, तो तो इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो कौन सा हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल का मतलब उसके ठीक सामने वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यही रूल कह रहा है। देखो, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ये वाली इक्वल है, देन ऑपोजिट एंगल्स ऑफ दो साइड्स विल आल्सो बी इक्वल, तो ये वाले एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मींस इफ क्या है, ए बी बराबर किसके है, ए सी के, देन एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसमें दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल जो है वो इस रूल का रिवर्स है। वो क्या कहता है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन opposite sides to those angles will also be equal, ठीक है। देखिए समझते हैं कैसे। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, इसके जो वर्टेक्स हैं हम उनको नाम दे दे रहे हैं एक्स वाई जेड का, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, मान लेते हैं ये दिया हुआ है एंगल एक्स किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल वाई के, तो दिया क्या हुआ है, इफ एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल व्हाट, वाई, तो क्या कहता है ये रूल कि उनकी ऑपोजिट साइड्स, यानी कि एक्स की ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी ये, और वाई की ऑपोजिट साइड हो जाएगी ये, तो कौन साइड, जेड वाई बराबर किसके हो जाएगी, जेड एक्स के, ठीक है। तो यही आपका क्या है, सेकेंड रूल, ठीक है। समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और अगर सब कुछ क्लियर है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अगला टॉपिक हम चलिए कवर करते हैं, और वो है सम अदर रूल फॉर कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कुछ और भी रूल्स होते हैं, चलिए समझते हैं क्या होता है। पहला होता है आपका साइड 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 रूल, पहला नहीं, ये तीसरा हो जाएगा आई थिंक, है ना। साइड 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 रूल क्या कहता है कि ये कहता है इफ ऑल
थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू ऑल sides of other triangle, then they will be congruent to each other। ठीक है। अब ये जो साइड रूल जो है वो ये कहता है अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, यानी कि उनका मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल एज इट इज सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। जैसे ये ट्राइंगल है टी यू वी और ये वाला ट्राइंगल है डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल कब कहलाएंगे, क्या, कॉन्ग्रुएंस, जब ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं इफ टी यू बराबर किसके है, वाई डब्ल्यू के, यू भी किसके बराबर है, डब्ल्यू एक्स के, और वी टी बराबर किसके है, एक्स वाई के, देन ट्राइंगल टी यू वी कॉन्ग्रुएंस किसके होगा, वाई डब्ल्यू एक्स के, वाई टी यू वी होगा वाई डब्ल्यू एक्स के, ठीक है। ये रूल है आपका, ठीक है। एक और रूल है, इसको मैं इरेज करता हूं फिर इसको लिखता हूं। जो अगला रूल है आपका वो है आर एच एस रूल, ठीक है। यहाँ पे जो आर है वो जो है डिनोट करता है राइट एंगल को, राइट एंगल को, एच जो है वो हाइपोटेन्यूस को, और एस जो है वो शो करता है साइड को, ठीक है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड रूल होता है, ठीक है। ये बताता हूं मैं आपको क्या होता है। पहले तो ये राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, ठीक है, ये ट्राइंगल है आपका और ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये ट्राइंगल आपका ए बी सी और ये है पी क्यू आर, ठीक। अब इसमें क्या है, एक तो राइट एंगल बराबर होना चाहिए, तो देखो बी भी यहाँ पे राइट एंगल है और क्यू भी यहाँ पे राइट एंगल है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। और फिर हाइपोटेन्यूस बराबर होना चाहिए, यानी कि इस साइड की जो मेजरमेंट है वो इस साइड की मेजरमेंट के बराबर होनी चाहिए, और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए, चाहे तो ये वाली साइड इसके बराबर हो चाहे ये वाली साइड इसके बराबर हो। तो मान लेते हैं ए बी किसके, पी क्यू के बराबर है, अगर ये बी सी क्यू आर के बराबर होती तब भी ये रूल एप्लीकेबल होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए सी बराबर किसके है, पी आर के, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के, और क्या है, ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई आर एच एस क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस किसके हो जाएगा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के।
ठीक है, तो देखो यही कॉन्ग्रुएंसी है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इस क्लास को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और मेक श्योर करिए कि आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को देख पाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।